पिछले कई दिनों से हम पॉल्यूशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि दिल्ली में और भारत के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वहाँ पे कैसे काम किया जा सके। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परचेज के ऊपर, उनके उपयोग के ऊपर उन्होंने इसको सीरियसली लिया है और उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। उन्होंने कुछ स्कीम्स भी दी हैं जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। ये एक सराहनीय कदम है। उनकी चार्जिंग के लिए भी दिल्ली सरकार ने एक टेंडर निकाला है, जो एक अच्छी बात है। यहाँ हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है लोगों के घरों पे भी चार्जिंग पॉइंट लगवाने की व्यवस्था करवाए, जिससे लोग रात को अपने घर पे अपने व्हीकल 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स को चार्ज कर सकेंगे, जिससे उनको थोड़ा सुविधा होगी। और अगर सुविधा होगी तो लोग इसका यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये एक सराहनीय कदम है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये एकमात्र उपाय नहीं है। हमने जैसे पहले भी कहा है कि सरकार को सीवर लाइंस के ऊपर, डिस्पोजल ऑफ सीवरेज, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सीवरेज सिस्टम के ऊपर जब तक हम प्रॉपर काम नहीं करेंगे तब तक इसका ठीक नहीं हो सकता। उसमें जितना कूड़ा सब बहा दिया जाता है वो वहाँ सड़ता रहता है। उस सड़ने से वहाँ का वातावरण, जहाँ जहाँ वो खुले हैं वहाँ वो गैस निकलती है और वो हमारी हवा को दूषित करती है। इसके लिए सरकार को, हमने जैसे पहले भी कहा था, जगह जगह इंसिनरेटर्स बनाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, कमर्शियल जितने भी हब्स हैं, चाहे ऑफिसेज के हैं चाहे शॉप्स के हैं, वहाँ सब लगाना पड़ेगा। मार्केट्स में लगाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस के आसपास सब लगाने पड़ेंगे। रेजिडेंशियल जहाँ फ्लैट सिस्टम है, जहाँ कोठियाँ हैं, वहाँ सब ये लगाने पड़ेंगे जगह जगह, ताकि वो कूड़ा वहीं की वहीं प्रोसेस हो जाए, वही गार्बेज प्रोसेस हो जाए और वो ऐश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में उसको ब्रिक्स के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, अवेलेबल है और वो ब्रिक्स जो है गवर्नमेंट अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज़ भी कर सकती है। गवर्नमेंट जो है स्कूल्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, फ्लाईओवर्स, रोड्स, पार्क्स, बहुत कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे निर्माण के कार्यों में वो इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ भी पूरी है, सब कुछ है। इससे दो बातें होंगी। जब कूड़ा जो हाथ के हाथ हो रहा है डेली वेजिस पे, वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, तो जो हमारा पाइलअप हुआ है, जो दिल्ली में 2 जगह देखने को पहाड़ मिलते हैं कूड़े के, उसके ऊपर प्रेशर कम आएगा और उनको भी इसी तरीके से प्रोसेस करके ब्रिक के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे ये काम हो सके। काम तो करना पड़ेगा और बहुत तेजी से करना पड़ेगा। सरकारें कर भी रही हैं, लेकिन स्पीड इतनी स्लो है, उनकी कार्य की गति इतनी स्लो है कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। जब तक इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। दूसरा विषय, दिल्ली में आज की डेट में कम से कम मेरा मानना यह है 3 से 4 करोड़, 5 करोड़ पेड़ लगाने की सख्त आवश्यकता है। इसमें सरकार को बहुत तेजी से अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जनता से भी अपील करते हैं कि अगर दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, अगर हर यहाँ का निवासी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प ले ले तो ये कार्य बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। अगर हम प्रण कर लें तो ये 3 महीने में ये काम पूरा हो सकता है। अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाने की और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी ले ले तो इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे वातावरण भी साफ होगा, हवा भी साफ होगी, हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, उससे हमारे स्वास्थ्य पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। पोल्यूशन को कंट्रोल करने में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तीसरा विषय है टैरिफ मैनेजमेंट। दिल्ली सरकार को केंद्रीय सरकार से बात करनी पड़ेगी, होम मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस उनके अंदर आती है और उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट दिल्ली में कम से कम, मेरा मानना ये है कि प्रॉपर नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें चूक रहती है। लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ज़्यादातर 3 व्हीलर वाले, 2 व्हीलर वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, ये अपोजिट डायरेक्शन में बहुत चलते हैं, जिससे ट्रैफिक में हिंड्रेंस होती है, ट्रैफिक जाम लग जाता है
और जब ट्रैफिक जाम लग जाता है तो वहाँ पे पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि धुआं होगा, सब कुछ होगा, तो उससे वो फर्क पड़ता है। इसके ऊपर बहुत तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। इसको करने से जब ये 2-3 स्टेप लेंगे तो एकदम से फर्क आएगा। पिछले दिनों सरकार ने कुछ जगह जगह एयर प्योरीफायर भी लगाए रोड्स पर। ठीक है, आपने लगाए हैं, सोच समझ के लगाए होंगे, स्टडीज करके लगाए होंगे। इसका इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ विजिबल दिखता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, सरकार कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हम सरकार को मदद करने के लिए हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए हैं। अगर उनका कोई स्टेप ऐसा है जो गलत है या ठीक नहीं है तो उसका हम विरोध तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ये मेरा मत है। इस विषय पे अगर आपके कोई भी सुझाव हो जो हमने दिए हैं, इसके ऊपर या इसके अलावा कोई ऐसा विषय हो आपको लगता हो कि इसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं, अभी हम लगातार बात करेंगे पोल्यूशन के ऊपर, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही बोल करके अपने मत को समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन आपके मतों का मुझे इंतज़ार रहेगा, जिससे कि हम समझ सकें कि हम इसके ऊपर कैसे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद।